भैया कैसे हो? आज बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हमारा जो ऑन गोइंग टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स, राइट? इससे रिलेटेड 3-4 क्लासेस ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं और क्या-क्या टॉपिक ओवर हो चुके हैं इसके बारे में हम आपको मस्त तरीका से बता देते हैं। पहले हम लोगों ने लाइट क्या है वो जाना था, दूसरे वीडियोस में और फिर उसके डेरिवेशंस के बारे में जाना था, लाइट कैसे काम करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। दूसरे वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन, राइट? इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तीसरे वीडियोस में हमने क्या देखा था? डेरिवेशंस देखे थे, राइट? सिंपल डेरिवेशंस वो कैसे हो रहे हैं। चौथे वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? याद करो। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के रिलेशंस को जाना था। क्या क्या जाना था? ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर के रिलेशन के बारे में जाना था, उनके कैसे कैसे कोरिलेट करते ऑब्जेक्ट और मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते थे। बस इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे आज के इस वीडियो में। तो भैया, ये तो हमको समझ में आता है कि रे ऑप्टिक्स में जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हमें जो इमेज मिलता है वो क्या मिलता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, क्योंकि जो इमेज हम लेते हैं ना ऑब्जेक्ट का, उसको एक्सटेंड करते हैं, समझते हैं। वर्चुअल मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग विच इज नॉट रियल बट प्रिटेंड टू बी रियल, राइट? मतलब मृग तृष्णा जानते हो ना, इल्यूजन, इट्स काइंड ऑफ इल्यूजन काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो चलो एक चीज समझते हैं। अब हम लोगों ने दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, पहले तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, और जो दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। So what is the difference between point object and extended object? Point object is a point. Simple. Point object is a point. Array following through a point. Extended object, it can be anything. It is like that. It is a line, right? Means it has some length, right? If this is A and this is B, right? So this is called extended object. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। रिव्यू कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को को रिलेट करते हैं, इसलिए हमें इसे पुनः आपको समझाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में पॉइंट, राइट? एंड दिस इज ओ, और इससे कुछ दूरी पे हमारे पास क्या है? मिरर है, राइट? ये पॉली सरफेस है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, राइट? तो अगर ये प्लेन मिरर है तो चलिए मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी अगर डी है, राइट? चलो कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ लें या रिकॉर्ड कर लें कहीं पे, तो मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज जो फॉर्म होगी मिरर से, वो भी उतना ही दूरी पे होगी। मतलब इमेज भी अराउंड, अगर ये यहाँ से ये डिस्टेंस है तो यहाँ से ये डिस्टेंस, तो इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट
O and this is image I. तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे, राइट? आसानी से पता चल गया हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। जब इमेज फॉर्म हो गया तो अब हम रे डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, राइट? और ये इंसिडेंट है तो ये हमारा नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, राइट? नॉर्मल को एक्सटेंड कर लीजिए। ये नॉर्मल हो गया, राइट? तो अब हमें तो ये पता है कि हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन है यहीं पे होने वाला है। तो अगर हमारा इमेज यहीं पे फॉर्म होगा तो इसको हम ऑलरेडी एक्सटेंड कर लेते हैं ना। समझ में आया? बूझें? तो ये जो रे है जो इसे पीछे कर देते हैं ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा। तो यही जो रिफ्लेक्टेड है हम लोगों ने पहले ही ड्रॉ कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा इमेज वही फॉर्म होना था। क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन इसलिए हम लोगों ने पहले पता लगा लिया क्योंकि दोनों के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जहाँ होते हैं उसी सेम दूरी पे इमेज भी बनता है, राइट? अगर मान लीजिए आप एक और रे यहाँ से अगर आप गिराते हैं यहाँ पे, अगर ये इंसिडेंट रे आई है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो इसका कहाँ पे, इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता है यही पे इमेज बनने वाला है। यहाँ इमेज बन गया तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। उसी तरह से अगर ये हमारा आई है, इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा आर होगा। तो इसी को हम पीछे की तरफ ये कर देंगे तो इमेज जो हमारा बनेगा वो समवेयर हियर बैक, राइट? तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये समझ जाना जरूरी है इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, simple and sorted distance between the object and the mirror will be equal to the image formed between the mirror and the image. So इस तरह से आप ये चीज को तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, राइट? क्या करते हैं? इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इफ कंडीशन इज लाइक दिस, अगर हम आपको एक सीन देते हैं, राइट? मजेदार सीन देते हैं। अगर हमारा प्लेन मिरर यहाँ पे है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, तो अब बताइए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? वेयर द इमेज विल फॉर्म? जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा इसका? इसका इमेज इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो इसकी इमेज को फॉर्म करने के लिए ये मिरर को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं और इसकी ये जो हमारा डिस्टेंस है इतनी ही दूरी पे हमारा इमेज भी तो बनेगा, ये सेम डिस्टेंस पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इमेज हो जाएगा। अगर इसकी हम रे डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये अगर आई है तो ये हमारा आर हो जाएगा। अगर हमारा ये अगर हमारा आर हो गया तो इसी को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट? अगर ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी तरह से हम एक और काम करते हैं कि एक और इंसिडेंट रे यहाँ से गिराते हैं। अगर ये हमारा आई है, अगर मान लीजिए ये I1 है, ये R1 है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, आर की तरफ होगा। तो इसे भी आप पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप सोचेंगे मिरर, आप एक्चुअली आपका यहाँ मिरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एक इमेजिनरी हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे रे की किरणें नहीं गिरा सकते हैं क्योंकि यहाँ मिरर है ही नहीं, राइट? द मिरर इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर, सो यू कैन नॉट
so you cannot put an imaginary line over there. So this is how you can understand how the image is formed in case of a point object. ठीक है, तो हमारा जो इमेज है इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिरर यहाँ रिफ्लेक्ट करिए तो इमेज हमें हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में समहाउ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है, बट इसे समझने के लिए इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो चलिए इसे थोड़ा हम सफाया करते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा जगह खाली कर दूं। So let us see how we can do if this is a extended object, right। थोड़ा कलर बढ़िया ले लें, एक कलर थोड़ा मजा नहीं दे रहा। हाँ, अब मजा आएगा। तो इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, कुछ नहीं करना है। तो ये भी तो एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट, दो पॉइंट, राइट, दो छोड़। और यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर है, राइट, और ले लीजिए इसको ऐसे। तो अब बताइए इसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बताइए बताइए इसका इमेज क्या फॉर्म होगा। आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हमने क्या बताया था उसी को यूज कीजिए, सिंपल। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, तो एज सिंपल है, यहां से चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों की दूरी हमें पता है, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी। ये ए है तो इसे ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसका इमेज हमें कहाँ बनेगा, अराउंड समवेयर अराउंड हियर बनेगा, इसे हम बी डैश मान लेते हैं। तो ए डैश बी डैश दो पॉइंट हमें मिल गया, और ये दोनों को मिला दीजिए, तो हमारा जो इमेज बनेगा तो समवेयर हियर बनेगा। क्या बनेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो यही तो है हमारा ए और बी का इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे होगा। अब रे डायग्राम के अनुसार समझ लें, अगर मान लीजिए ये ए है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ गिरती है तो ये ऐसे जाएगी, तो अगर हमें पता है इमेज यही फॉर्म होगा तो पहले ही इसे हम जोड़ देते हैं आसानी से। अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये हमारा अगर आई है तो ये हमारा आर हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज का, अगर इसे हम थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, अगर इसका हमारा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आके हमारा मीट करेगा। तो उसी तरह से बी के केस में अगर हमारा ये आई है तो ये हमारा इधर रिफ्लेक्ट करके आर हो जाएगा, ये आई ये आर। तो अब इसे हम मिला देंगे क्यों, इमेजिनरी पॉइंट को। तो यहाँ पे हम आ गए, तो हमें जो फॉर्मेटिव इमेज जो मिला है वो यहाँ की डिस्टेंस अगर L1 लिए तो यहाँ की भी डिस्टेंस L1 ही होगा। तो इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेन मिरर फॉर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट till where the image is formed will be equal in distance from the plane mirror as of object. So ये सीन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट में है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में भी हम ऐसे ही देखते हैं पूरे सिनेरियो को।
तो समझ में आया? तो ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं, इसे थोड़ा टिल्ट कर दे, हमारा ऑब्जेक्ट अगर चलिए तो इस टाइप का बना देते हैं। अगर ये ए है, ये हमारा बी है, मान लीजिए भाला है, जय श्री राम। हाँ, तो अगर ये हमारे ये है तीर है, मान लीजिए इस तीर का बोल भैया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये तीर, ठीक है, तीर। तो अगर यहाँ प्लेन मिरर हम रख दे इस तीर के सामने, अगर इस तीर के सामने अगर इसका एक्सटेंड प्लेन मिरर रख दे, if this is the mirror M, so what will be the image formed, where the image will form, इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म होगा बताइए जल्दी। तो सेम चीज है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ की यहाँ दूरी नाप लीजिए आराम से स्केल से, इसकी दूरी कितनी है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह, ठीक है, तो इतनी ही दूरी पे स्केल से ले जाइए और यहाँ पे रुक जाइए। अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा। तो सेम अगर आप ये देख रहे टिल्टेड, तो ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो आप देखिए उतना ही डिस्टेंस आपको मिरर के बाद भी ड्रॉ करना है। तो ये हमारा बी डैश हो गया। तो इमेज जो फॉर्म्ड हुआ हमारा इस तरह से फॉर्म्ड हुआ है, राइट। तो अगर इसका हम रे डायग्राम बनाना चाहें तो इसे आप इंसिडेंटली यहाँ पे एक आई गिरेगा, इसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। इस तरह से अब हम इसे पीछे मिला लेंगे तो ये हो जाएगा, राइट। तो ये इसका एक रे डायग्राम हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर ऐसे आई गिरे, यह आर जाएगा, दिस इज आई, दिस इज आर, इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये इसका रे डायग्राम हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट में इमेज कैसे फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक्स आइडिया आए होंगे। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह से हम पॉइंट ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो वही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम दो पॉइंट को कंसीडर करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। What is the line? It is a connection of point, right? What is a line? Extended object मतलब क्या, ये ऐसे होगा, right? Point object मतलब क्या, ये पॉइंट 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 को मिला दी तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब दो छोर के पॉइंट को पकड़ लीजिए, उसी का इमेज फॉर्म कर दीजिए, तो वो एक्सटेंडेड इमेज का फॉर्म होगा, एक्सटेंडेड हो गया, ये आपको पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो होप आपको इस रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स में थोड़े मजे आए होंगे और थोड़ा समझने में भी अच्छा लगा होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप पढ़िए, पढ़ाइए और पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।